अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जी ईद की खुशी में बनाते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो पूरी देखिएगा। Let's go. यकीन माने इतनी सिंपल बनती है और इतनी मज़े की बनती है और कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं होती, फिर भी बहुत ही मज़े की ये हमारी जो बीफ पुलाव है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो जी सिंपल यहाँ मैंने एक अदद प्याज ले लिया था और थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है घी। तकरीबन 3-4 चम्मच के करीब इसमें मैंने घी डाला, क्योंकि यहाँ हम घी का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। आगे चल के बताऊँगी कि आपने क्या ऐसी चीज़ और ज़्यादा ऐड करनी है कि इतने मज़े की जो आपकी पुलाव है ना बन के तैयार हो और झटपट बन के तैयार होगी। कोई ऐसा आप मसाला भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। प्याज़ों को हमने इसका ब्राउन कलर देना है, क्योंकि हमने इसमें कोई फूड कलर नहीं डालना, क्योंकि पुलाव में ज़्यादातर जो प्याज़ों का कलर है उससे ज़्यादा अच्छी लुक आती है। सिंपल यहाँ मैंने इसमें हरी मिर्च और लहसुन डाल दिए हैं। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और इससे एक बड़ा जो प्यारी खुशबू और जो फ्लेवर आता है ना बहुत मज़े का आता है। तकरीबन हमने 2 मिनट इसकी भुनाई करनी है, लहसुन की जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। और माशाल्लाह से माशाल्लाह, क्योंकि ईद में ये होता है कि इतनी ज़्यादा हमारे जो खाने बनते हैं और उसके अलावा भी बहुत शौक़ से ज़्यादातर पुलाव खाई जाती है, लेकिन हम उसमें इतने ज़्यादा मसाला ऐड कर देते हैं जिससे वो इतनी जो उसका जायका है ना वो नहीं आता। लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे, एक तो झटपट बन के तैयार हो जाएगी और इतने कोई मसाले भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मज़े की बन के तैयार होगी। तो सिंपल यहाँ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है, तकरीबन एक बड़ा चम्मच ली है। इससे बहुत मज़े का जायका आता है और बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता। थोड़ी सी इसमें एक फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए हल्दी ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी ली है और हाफ़ चम्मच मैंने लाल मिर्च ली हुई पिसी हुई। तो माशाल्लाह से इनको अच्छे से करेंगे बुनाई और साथ ही आपने नमक ऐड कर देना है। अच्छा, नमक आपने, क्योंकि मैंने पहले जो गोश्त है उसको बॉयल किया तो उसमें मैंने नमक ऐड किया था, इसलिए यहाँ मैं अभी नमक कम ही रखूँगी। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो बाद में ऐड कर लेंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अपने हिसाब से आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो आपने भुनाई करनी है। भुनाई में आपने कंजूसी नहीं करनी। मैं आपसे हर दफ़ा ये कहती हूँ कि जो भुनाई है ना वो मेन एक जो काम होता है ना मेन भुनाई का होता है। तो भुनाई आप 2 मिनट लगे 3 मिनट लगे, आपने भुनाई अच्छे से करें। कोई कुछ भी आप बना रहे हो, कोई भी खाना बना रहे हो, तो आपने जो भुनाई है उसको बहुत अच्छे से करनी है। तो देखिए माशाल्लाह से गोश्त मैंने बॉईल कर लिया था। अच्छा, गोश्त जब बॉईल किया था इसमें मैंने कोई घी ऐड नहीं किया था। आपने बस जो कोशिश करनी है कि जो आपने जब पुलाव बना रही हो ना तो उसमें जो चर्बी वाला हमारे पास जो गोश्त होता है ना वो ऐड करना है। तो यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं नॉर्मल, बहुत अगर आप 2-3 भी डाल ना चाहें तो भी डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह से इससे बहुत जो अच्छा फ्लेवर भी आता है। तकरीबन 3-4 के करीब मैंने मिर्च ले ली हैं। अच्छा, पहले भी मैंने कुटी हुई तकरीबन 3-4 के करीब मैंने कुटी हुई भी डाली हैं और वैसे भी डालेंगे, इससे जो बड़ी प्यारी जो लुक है ना वो आती है। तो बुनाई करेंगे माशाल्लाह से। तकरीबन 5 मिनट हमने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है, तब तक जो हमारा मसाला है वो चिकन के अंदर फुल अंदर तक चला जाए। तो इस तरह के आपने जो चर्बी होती है ना वो तकरीबन आपने 3-4 आपने पीस लेने हैं। उसमें जो इसका ऑयल होता है ना हमने उसी में इसको बनाना है और उससे इतनी ये मज़े की बनती है ना। तो आम रोटी में हमारे पास यही कोशिश होती है कि जो हम सालन होता है उसमें चर्बी यूज़ नहीं करते, लेकिन जो पुलाव है ना आपने उसमें ये यूज़ करनी है। तो माशाल्लाह से अच्छे से करेंगे भुनाई। बुनाई में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। तो देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, ये जो मैं पानी ऐड कर रही हूँ, ये मैंने जो गोश्त बॉईल किया था तकरीबन इसमें मैंने इतना पानी रखा था कि जो हमने चावलों में पानी यूज़ करना है उसी पानी को हमने डालना है। तो माशाल्लाह से इससे इतना मज़े का जायका आएगा ना। तो बस आपने कोशिश करनी, जब गोश्त को आपने बॉईल करना है ना तो आपने इसमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है कि हमने उसी में इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि ज़ाया हो। बस इतना ही ऐड करना है कि जो हमारा गोश्त है ना वो उसी में गल भी जाए और पानी भी बच जाए। तो जो यखनी जिसको बोलते हैं ना, तो अच्छे से करेंगे मिक्स। गर्म पानी था इसलिए जल्दी बॉयल आ जाएगा। चावल हमने पहले भिगो दिए थे। तो माशाल्लाह देखिए बॉयल आ चुका है। यहाँ आप नमक देख लें, अगर आपको कम लग रहा है तो आप नमक और ऐड कर लें, क्योंकि चावलों में अमूमन ज़्यादा नमक ही डाला जाता है। तो यहाँ मैंने सिंपल चावल लिए हैं, तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने चावल लिए हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से अच्छे से हम कर लेंगे बर्तन को साफ़। पीछे कोई भी चीज़ ना छोड़ा करें, बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें, हर चीज़ को ज़ाया होने से बचाया करें।
तो माशाल्लाह से अच्छे से करेंगे मिक्स। चाहे आप चूल्हे पे बना रहे हैं, गैस पे बना रहे हैं, आपने यहाँ जो इसकी आग है ना उसको बहुत तेज़ रखना है, मतलब फुल तेज़ पे हमने इसको बनाना है। क्योंकि बस दफ़ा ऐसा होता है हम कम पे बनाते हैं ना तो ये हमारा पानी जल्दी से जलता नहीं है, तो जो चावल है वो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आप चावल बनाए चाहे आप कैसे भी बनाएं, आपने आग को फुल तेज़ ही रखना है ताकि झटपट से इसका पानी ख़त्म हो जाए और जो हमारे चावल है माशाल्लाह से वो बिल्कुल अलग-अलग बने। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और आपके दम पे लगाना है। वो किस तरह लगाना मैं आपको वो तरीका भी बताती हूँ, लाजमी देखिएगा। तो देखें माशाल्लाह से थोड़ा सा हमारा पानी रह गया है। पाँच दफ़ा ऐसा होता है कि जब कोई चावल बनाता है ना तो उनके चावल कच्चे कच्चे रह जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने इस टाइम पे आके देखें, जब इसमें इस तरह का हल्का हल्का सा पानी रह जाए आपने तब इसको दम पे लगाना है, मतलब इसमें पानी रहना चाहिए। अच्छे से कवर कर दें, आग को बिल्कुल लो पे हमने कर दिया है, हल्की सी आग पे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम लगा दें। तो देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ गई है और देखिए बिल्कुल हमारे जो चावल बिल्कुल नरम और माशाल्लाह से आपसे दिखने से पता चल रहा होगा कि हमारे चावल कितने मज़े के बने हैं। और कोई देख ले हमने मसाला ऐड नहीं किया, लेकिन आप इन्हीं चीज़ों से इतने मज़े के आप चावल बना सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने मज़े के चावल बन के तैयार हुए थे, यकीन माने जितने दिखने में लग रहे खाने में उतने ज़्यादा मज़े के थे। तो आपने लाजमी ट्राई करना है, इस तरह से ट्राई करके मुझे लाजमी बताइएगा और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपकी ईद की क्या क्या रूटीन है और आपने ईद में क्या क्या बनाया। तो माशाल्लाह से मेरी फुल रूटीन भी मैंने शेयर की है, इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपसे शेयर करूँगी, लाजमी देखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।